ये पंचशील बुक सेंटर है। आप मोबाइल नंबर ये ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो, आप डायरेक्ट किताबें मंगा सकते हो। बिहार बुक स्टॉल देख सकते हैं आप, इसके प्रोप्राइटर है रामनाथ यादव जी। इनका ये मोबाइल नंबर है, ये आप देख लीजिए, आप इसे संपर्क कीजिए और साहित्य मंगा सकते हैं। संगीता बुक सेंटर हैं, गाजियाबाद से हैं, इंद्रापुरम से हैं। आप इनका ये मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप संपर्क जरूर कीजिए इन लोगों से। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में साहित्य का अहम योगदान होता है, देख लीजिए आप इनसे संपर्क कीजिए। जो भी साथी अलीगढ़ से देख रहे हैं तो उनको बहुत आसानी होगी शिवानी बुक सेंटर से किताब लेने में। अलीगढ़ के हैं, इनका मोबाइल नंबर देख लीजिए 9675131029 ये है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इसी कड़ी में यहाँ पर आप देख रहे हो स्वयं वर वधू मैरिज ब्यूरो। ये आप मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये देख लीजिए, नंबर आपको दिख रहा होगा, दोनों मोबाइल नंबर है, संपर्क सूत्र है। तो आप भी इनसे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या को आसान बनाइए। सर, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, नाम क्या उनका? हरीश गौतम जी, आप हैं? जय मूल निवासी। सर, आप थोड़ा इस विषय में कुछ बताइए। साथियों, हम लोग यहाँ 41 हमारा ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बामसेब का, जी हम इसमें 41 साल से मूल निवासी की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं। जी। परंतु प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे हमारे समाज में जो शादियाँ होती हैं मोस्टली 99% लोग अपनी जाति में करते हैं। जी हाँ, बाबा साहब ने भी कहा था संगठित बनिए, तो संगठित बनने के में अगर ये जाति हमारे सबसे बड़ा एक अवरोध है। और हम यहाँ भी मूल निवासी की बात करते हैं तो और शादियाँ जाति में करते हैं, तो ये जाति जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे उसको तब तक हम एक समाज नहीं बना सकते जो बाबा साहब का, जो हमारे महापुरुषों की अपेक्षा थी। उसी को हम मद्देनजर रखते हुए हमने ये इंटरकास्ट मैरिज, इंटर स्टेट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज का कंसेप्ट डेवलप किया। हम पूरे देश में इंटरकास्ट मैरिज को प्राथमिकता देते हैं, इसी में हम लोग काम करते हैं कास्ट को तोड़ने के लिए। तो अभी तक आपने कितनी शादी करवाई सर? अभी तक शादियों हमने लगभग ये समझो कि 14-15 हम शादी करा सके हैं। ओबीसी एससी की, एससी एससी की, ओबीसी एससी में जितनी भी जातियां हम आपस में इंटरकास्ट मैरिज कराने का पूरा हमारा प्लान है पूरे देश में। और हम आने वाले समय में इसको पूरे देश में हम अगर जो आदमी इंटरकास्ट शादी नहीं करेगा तो समझो वो मूल निवासी को या महापुरुषों को नहीं मानता। वो समझो कि वो ब्राह्मणवाद को ही या ऊंच नीच को प्राथमिकता देता है। तो हमारा आने वाले समय में एक बहुत अच्छा सर, वैज्ञानिकों ने भी शोध में प्रमाणित कर दिया है कि जो लोग अपनी जातियों में शादी करते हैं उनकी नस्ल जो है माने कमजोर हो जाती है, बुद्धि से भी शरीर से भी। क्या सही है क्या ये? साथियों, ये तो आप हम लोग जितने भी हमारे यहाँ जो खाने के जो प्रोडक्ट हैं, जब तक हम इनको अलग अलग नई वैरायटी बनाते हैं तो उसमें यही होता है। नए जो हमारे जो भी जानवरों में हम लोग साइंटिस्ट हैं वो शोध करते हैं, वो अलग अलग उनका ब्रीड होता है, तो वो अलग नई वैरायटी। अब देख सकते हो कि जर्सी गाय है, दूध ज़्यादा देती है, अलग अलग बहुत सारे वो हैं कि ताकि वो माने कुल मिला के अपने जातियों से हट के शादी विवाह करोगे तो आने वाले बच्चे भी मजबूत होंगे। अभी हमारे सामने एक साथी, एक मूल निवासी हैं, ये हमारे जम्मू से हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने खुद ही गवाह है। इंटरकास्ट मैरिज बोला। हाँ सर, आपने परिचय दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, ये हमारे साथी हैं, ये इन्होंने बहुत काम किया है। देखो, ये बाबा साहब ने भी कहा है कि आपको इस वर्ण व्यवस्थक और जाति सूत्रक समाज में इंटरकास्ट मैरिज में जाना होगा। जहाँ हमारा, जैसे आप पहले कह रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज से हमारी जो संतानें हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगी, ज़्यादा वो अच्छी होंगी। उसके अलावा यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विज्ञान भी यही कहता है अगर आप एक ही जाति में, एक ही धर्म में रहते हो तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटी हैं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो अच्छा सर, जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि जो लोग अपनी जातियों में शादी करते हैं, तमाम समस्या, दहेज की समस्या, वैचारिक मतभेद की समस्या उत्पन्न होती है। क्या इंटरकास्ट में ऐसा नहीं होता है?
नहीं, जब आप इंटरकास्ट के लिए जाते हो तो इन बातों को छोड़ के ही जाते हो ना। अगर आपने मतलब ऐसा कोई उदाहरण अभी आपके पास है क्या कि इंटरकास्ट मैरिज में इंटरकास्ट अभी जहाँ से जाके 25 तारीख को एक इंटरकास्ट मैरिज करवा रहे हैं, जहाँ दोनों बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं, विदाउट एनी दहेज है, और बारात में भी 10 लोग आ रहे हैं, और सिंपल जो है वहाँ व्यंजन रखे हुए 2-3। तो सर इस पे जिन लोगों को अपने बेटी या बेटा का शादी विवाह करना है या खुद अपने लिए करना है तो वो किन से संपर्क कर रहे हैं? वो हर स्टेट में जो है बौद्धाचारी हैं, एक तो भिक्षु होते हैं जी। जैसे ये आपका स्वयं वर वधु मैरिज ब्यूरो है, तो इसका हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपना सर नाम सेवाएं ले बताइए। मेरा सकते हैं। नाम हरीश गौतम है, मैं इसका संस्थापक हूँ। कहाँ से है सर? मैं मेरठ से हूँ, स्वयं मेरठ से। मूल निवासी, स्वयं वर वधु मैरिज ब्यूरो हमने खोला है। ठीक है, मोबाइल नंबर बता दीजिए। जो यही है मोबाइल नंबर आपका? आप इसको कर ये आपका है? ये दोनों नंबर आपका आप लोग देख लीजिए। ये 7579760095 है और 9412201574 है। इस मोबाइल नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए और आपकी बहुत समस्या इस पे हल हो सकती है। जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी बात पे परिवार में काफ़ी विघटन हो रहा है, लोग दहेज के केस में फंस जा रहे हैं, उनको फंसा दिया जा रहा है। तो इससे अगर आप बचना चाह रहे हो तो आप अंतरजातीय शादी जरूर करो। और भारत के सभी लोग मूल निवासी हैं, चूँकि जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई है, इसलिए हमें अगर एक देश और एक राष्ट्र बनाना है तो जातियों का त्याग ही ऐसा उद्देश्य है कि जब तक आप अपनी जाति और अपना कास्ट नहीं छोड़ोगे तब तक आप एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी। आइए आपसे भी कुछ जानते हैं सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम नरेश वासनिक है। मैं एक्चुअल नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, पर मैं तेलंगाना हैदराबाद में रहता हूँ जी। और हम भी जाति जोड़ो अभियान चला रहे हैं जी। और मेरी लड़की की शादी खुद ही हमने, जिसे हम कहते हैं पद्मशाली, जी 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 तेलुगु में पद्मशाली कहते हैं और हिंदी में कोष्टी कहते हैं जी, जो वस्त्र बिनाई करते हैं। हाँ हाँ, हमने भी उसमें हमारी लड़की की शादी कराए है। हाँ। और ऐसे ही हमने दूसरे अदर कास्ट लोगों को अभी तक तो आपने जो अपनी बेटी की शादी की है, क्या उनमें कोई पारिवारिक ऐसा कोई वो है क्या? नहीं, हमने अपनी तरीके से हमने समझा कर उनको बताया है कि हम दहेज प्रथा से दूर है और हमें जाति धर्म में लटकना। तो उनका पारिवारिक जीवन कैसा बीत रहा है? उनका पारिवारिक जीवन अच्छा बीत रहा है, बढ़िया बीत रहा है। कोई तरह का कोई क्लेश, मानसिक तनाव, किसी तरह के मतभेद कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी उनके साथ। तो अभी आप यहाँ पे वामसेवक के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हैं? और जी जी जी, बहुजनों का प्रचार और प्रसार करते हैं। प्रसार करते हैं जी। थैंक यू।